Hi, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट तो एक्चुअली में लॉन्च अब हुआ है, लेकिन इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पिछले 3 से 4 मंथ के अंदर अलग अलग चैनल्स के थ्रू आपको मिल चुकी होगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सबसे क्रूशल है वो किसी ने भी शेयर नहीं करी। सबने ड्रोन फुटेज से लोकेशन दिखा दी, कितने टावर्स आएंगे वो बता दिया, साइजेस बता दिए, प्राइस भी बता दिया इनफैक्ट, लेकिन फ्लोर प्लान नहीं बताया, क्या लेआउट होगा वो नहीं शेयर करा। ये इन्फॉर्मेशन चाहे एंड यूज़र हो या फिर इन्वेस्टर, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। एंड यूज़र के लिए इसलिए बिकॉज वो 2.5-3 करोड़ का अगर टिकट प्राइस है, उस सेगमेंट के अंदर अगर वो एंटर करना चाहता है तो उसके लिए रूम साइजेस, लिविंग, डाइनिंग और किस तरह का ओरिएंटेशन है, ये सब कुछ मैटर करता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसके लिए और ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तब मैच्योर होगी जब उनकी यूनिट रीसेल होगी। लेकिन अगर लेआउट अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली पुराने टाइम में हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, चाहे वो सेक्टर 10 या 12 में लॉन्च हुए हैं, उनका फेल होने का रीज़न यही था कि लेआउट अच्छा नहीं था। सो आज भी बहुत सारे लोगों ने चेक दे दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने एनईएफटी कर दी होगी, लेकिन ये लेआउट क्यों इम्पॉर्टेंट है वो समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। अगर आप भी एक इन्वेस्टर हैं, इसको एज ए एंड यूज़र की तरह नहीं देख रहे हैं, इंट्राडे की तरह ट्रेड कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन की बैक बाय डेटा, बिकॉज प्री रेरा जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब कुछ टेंटेटिव थी। आज भी बहुत सारे लोग टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हैं, चाहे आप चेक दे चुके हो या एनईएफटी कर चुके हो। अगर आप लेआउट मांगोगे तो शायद ही किसी ने आपके साथ लेआउट शेयर कराओ। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट एरिया की। 26,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया है। अगर एकड़ में कन्वर्ट करें तो 6.42 एकड़ आता है। 3 लेवल की पार्किंग है। एज पर रेरा इसकी जो कंप्लीशन डेट है दैट इज October 2028। This is Sector 12 and this is the project side of Ace Honey. It's a 4-side open plot. प्रोजेक्ट के फ्रंट में अथॉरिटी कमर्शियल बेल्ट है और दूसरी तरफ है फ्यूजन का ब्रुक और रिवलेट साइट और महागुन माई लगून की साइट। इसी सेक्टर में गोदरेज ने रिसेंटली एक 8 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया है। सो जब भी वो लॉन्च होगा दैट वुड डेफिनेटली क्रिएट अ रिपल इफेक्ट इन द मार्केट। इस सेक्टर में एसके ग्रीन मैंशन को छोड़कर जितने प्रोजेक्ट्स हैं सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे विक्ट्री, फ्यूजन, इलीट, एल्डेको, स्प्रिंग और महागुन। लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन और यहाँ तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। प्रोजेक्ट 130 मीटर रोड पर स्थित है। प्रोजेक्ट तक आने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। जैसे ही आप किसान चौक या गौर सिटी मॉल पहुंचेंगे, इसी रूट पर आपको आगे बढ़ना है और 5th राउंड बाउट के बाद सेक्टर 12 लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाता है। गौर सिटी मॉल से प्रोजेक्ट की दूरी 9 किलोमीटर की है। जो सबसे फेवरेबल रूट होगा दैट वुड बी वाया एफएनजी एंड न्यू हिंडन ब्रिज। सो जैसे ही आप सेक्टर 1 पहुंचेंगे, यहाँ से आप पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन है सेक्टर 3 और 2 से होते हुए आप इरोज संपूर्णम के राउंड बाउट तक पहुंचेंगे। यहाँ से आपको 130 मीटर रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है। या फिर पंचमुखी हनुमान मंदिर से आप सूरजपुर रोड होते हुए एस सिटी के लेफ्ट से नॉलेज पार्क 5 होते हुए डायरेक्टली सेक्टर 12 में पहुंचेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की बात करें तो दिल्ली का कनॉट प्लेस 35.5 किलोमीटर, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया 21.5 किलोमीटर, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वुड बी सेक्टर 52 जो अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर। ऑफिस जाने वाले सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टर 63 15.5 किलोमीटर, सेक्टर 126 24 किलोमीटर, सेक्टर 135 20 किलोमीटर। ये कम इसलिए हो रहे हैं अब बिकॉज दादरी से आप डायरेक्टली फेज 2 होते हुए इन सेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। एंड सेम इज द केस फॉर सेक्टर 142 एंड 143 जहां पर 16.5 और 18.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। बोटानिकल गार्डन 21 किलोमीटर, यथार्थ हॉस्पिटल 7 किलोमीटर और डी मार्ट 8.5 किलोमीटर। सो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। तो टावर 1 को छोड़कर टावर 2, 3, 5, 6 एंड 7 इसके जो फर्स्ट फ्लोर होंगे यहाँ पर अलग से एक लेआउट बनकर निकलेगा। ऐसा रीज़न इसलिए है बिकॉज जहाँ पर भी आप देखोगे, चाहे वो काउंटी का प्रोजेक्ट हो या एस का या फिर और किसी डेवलपर का, जहाँ पे भी डबल हाइट का प्रोविज़न होता है या ट्रिपल हाइट लॉबी का प्रोविज़न होता है, वहाँ पर जो अमूमन फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की यूनिट्स होती है उसमें बहुत सारा एरिया लॉबी एरिया में निकल जाता है। सो जो बचा हुआ स्पेस होता है उसमें अलग से एक लेआउट बनकर निकलता है। सो सेम रीज़न की वजह से टावर 2 और 3 के अंदर जो पूरा 4 BHK का टावर है
वहाँ पर एक 3 BHK की कैटेगरी भी अलग से बनकर निकल कर आएगी। टावर 5, 6 और 7 के अंदर जो पूरे 3 BHK का टावर है, इसमें 2 BHK की एक कैटेगरी निकल कर आएगी। ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे फर्स्ट फ्लोर पर ही अवेलेबल होंगे। तो टावर 1 के अंदर सबसे बड़ा साइज़ होगा 4 BHK का, ये है उसका लेआउट। इसके बाद टावर 2 और 3 के अंदर इससे छोटा वाला 4 BHK होगा और ये है उसका लेआउट। टावर 5, 6 और 7 के अंदर 3 BHK का स्टार्टिंग साइज़ होगा, तो ये है उसका लेआउट। इसके साथ साथ फ्लैट स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो जितना भी कॉमन एरिया है उसमें इम्पोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग और जितने भी बेडरूम्स है उसके अंदर वुडन फ्लोरिंग और एसीज प्री इंस्टॉल्ड रहेंगे। किचन वुड बी सेमी मॉडुलर। तो अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की। 12,500 रुपये का लॉन्च प्राइस है, जिसमें इनॉग्रल 1,500 रुपये का है। तो अगर इसको हटा दें तो इफेक्टिव प्राइस आता है 10,999 रुपये। जो लोग इन लेआउट्स को देखने के बाद आप फैसला लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कल भी हमने ऑलमोस्ट रात को 10:30 बजे तक पोर्टर करके चेक मंगवाए हैं। आज भी ये प्रोसेस चल रहा है और आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो लॉन्च इवेंट तक हम सिर्फ चेक ही ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कॉन्फिडेंट है कि हाँ हमें लेआउट समझ आ गया है, अगर आप चाहते हैं तो आप NEFT भी कर सकते हैं। एस्क्रो अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट जाएगी और वहाँ से ये है कि आप प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर हो जाते हो, तो वहाँ पर आपको जो यूनिट मिलने का स्कोप है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अभी आपको सिर्फ 50% ही फैसला लेना है। वो फैसला ये होगा कि आप सिस्टम के अंदर अवेलेबल हो। असली फैसला लेना होगा आपको अलॉटमेंट डे वाले दिन, जब आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे। अगर आपको आपकी मनचाही यूनिट मिलती है देन यू कैन प्रोसीड विद दी अलॉटमेंट और एल्स यू कैन आस्क फॉर रिफंड। देखिए, हाउसिंग का जो इनिशियल पर्पस था वो था कि हर इंसान का अपना एक घर हो, लेकिन जब किसी चीज़ के अंदर कमर्शलाइजेशन हो जाती है तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स जुड़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्राइजेस शूट अप होने शुरू हो जाते हैं। सो आज भी अगर आप देखें तो जो आम इंसान है वो ऑलरेडी प्राइस्ड आउट है, वो घर नहीं ले पा रहा है। बिकॉज आज से 1.5 साल पहले जब 1.5 करोड़ तक में 2,000 स्क्वायर फीट मिल जाता था, आज के टाइम में ऑलमोस्ट आप डबल पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको गुड़गांव मार्केट से भी कंपेयर करते हैं, वहाँ पे 25,000 रुपये तक का रेट पहुँच गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल जो प्राइसिंग वहाँ पर चल रही है 16 से 17,500 रुपये तक का ही प्राइस है। इससे ऊपर जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, 2-3 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर बिक जाती है चीज़ें, DLF हो गया, M3M हो गया, लेकिन इसके अलावा जो भी बिल्डर वहाँ पर आता है उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज आज के टाइम में जो डे 1 सोल्ड आउट कहते थे वहाँ पर भी इन्वेंट्री अवेलेबल है और बुला बुला कर देते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ देते हैं।